ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो सर्वसाम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगनी मंगलम कुंज कुंजार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय दीर्घोत्मकलिलात्मनि सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणायति चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। आज श्री रत्नकर्ण सावकाचार्य नामक ग्रंथ आचार्य सुमतभद्र देव द्वारा रचित अपनी बात चल रही थी। अपनी बात चल रही थी 8-8:30 वागे पूछे। अपनी बात चल रही थी गाथा क्रमांक 10 पे चल रही थी। मुनिराज का स्वरूप हमारे गुरु कैसे हैं। तो हमारे गुरु कैसे हैं कि हमारे गुरु कैसे हैं बताओ। देव शास्त्र गुरु देव तो हो गए, बरोबर है। आप तो भगवान देव हो गए और आगम की भी बात हो गई। अभी गुरु की बात हुई है तो गुरु के 4 लक्षण बताए ना। एक तो विषय कषाय, कौन से विषय कषाय से रहित हो, किसी भी प्रकार के विषय उन्हें 5 इंद्रिय के विषय की वांछा से रहित हो, बरोबर है। 6 काय के जीवों की घात न होता हो ऐसा उनका जीवन हो और अंतरंग और बहिरंग समस्त परिग्रहों से रहित हो। ये तो क्या नकारात्मक बात हुई। तो हकारात्मक में क्या कि ज्ञान ध्यान और तप में आलिंगन हो। क्या करते हो, ज्ञान ध्यान और तप के अलावा और कुछ कार्य करते न हो, ऐसे हमारे गुरु हैं। क्या कही 4 बात बताओ। पहली विषय यानी कि 5 इंद्रिय के विषयों की वांछा से रहित हो, एक बात। दूसरी बात क्या कही, 6 काय के जीवों के घात रूप त्रस, एक त्रस और पंच स्थावर की घात रूप का जीवन ना हो उनका। फिर आगे क्या कहा, अंतरंग और बहिरंग समस्त परिग्रहों से रहित हो और ज्ञान ध्यान और तप में लीन हो। ऐसे हमारे गुरु होते हैं, बरोबर है। मालूम पड़ गया गुरु का। हाँ, ऐसे 4 विशेषण से ज्ञान ध्यान और तप, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित और क्या कहा, हाँ 6 काय के जीवों का घात हो, ऐसा आरंभ ना हो, ऐसा कार्य ना हो कि 6 काय के जीवों का घात हो और 5 इंद्रिय संबंधी विषयों की वांछा न हो, ऐसे हमारे गुरु होते हैं। अच्छा बंद થઈ ગયું। हाँ बरोबर है। इसमें से हम लोगों ने विषय की बात कर दी थी। 6 प्रकार के आरंभिक बात हो गई थी। फिर परिग्रह की बात चल रही थी। इसमें परिग्रह में 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह की बात हुई थी। कितने 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह कैसे गिनाए। पहला परिग्रह कौन सा, सबसे बड़ा मिथ्यात्व। फिर 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ 5 हो गए।
और नव नो कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, बरोबर, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद आदि 9 कषाय, बरोबर है। ऐसे 9 कषाय, 4 क्रोध मान माया लोभ और एक मिथ्यात्व मिलके 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह का पहले त्याग होता है। अंतरंग परिग्रह का त्याग होने के बाद अंतरंग परिग्रह का त्याग होने के बाद में यदि बहिरंग परिग्रह अंतरंग परिग्रह निकल गया तो बहिरंग परिग्रह तो रहते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रहते। अंतरंग का ही पाप बहुत बड़ा पाप है, बहिरंग का तो पाप वो तो है ही नहीं। तो बहिरंग की बात करते हैं यहां पर, देखो हाँ, गुजराती से पढ़ रहा हूं, हिंदी में बात करेंगे क्योंकि ये टैब चालू नहीं हुआ है अपना। देखो, आ रीते संसारनु मूળ आत्मानो घातक तीव्र बंधननु कारण 14 प्रकारनो अंतरंग परिग्रह आत्मा का घात करता है। मिथ्यात्व है, आत्मा का घात करता है। क्रोध मान माया लोभ आत्मा का घात करता है। 9 कषाय रूपी जीवन में आत्मा का घात होता है। जहां पे आत्मा का घात होता हो वो बहुत बड़ा तीव्र बंध का, तीव्र पाप का बंध होता है, बरोबर है। फिर अंतरंग परिग्रह और क्षेत्र, मकान, चांदी, सोना, धन, धान्य, धान्य એટલે અનાજ, ધન એટલે રૂપિયા, પૈસા, રૂપિયા, દાસી, દાસ, चौपगा એટલે 4 प्रकार 4 पग वाले पशु, वस्त्र आदि, वस्त्र, पात्र आदि 10 भेद बहिरंग परिग्रह है। मुनिराज को तो वस्त्र तो होते नहीं है, लेकिन अंदर में भाव आ जाए। कोई अच्छा कपड़ा पहन के आया हो, अरे मैं भी ऐसा कपड़ा पहले पहनता था, भाव आ सकता है। अभी जिनको दीक्षा लेनी है तो वो उनका जुलूस वगैरह निकालते हैं तो अच्छा कपड़ा पहनते हैं वो। तो ये देखो मैं कैसा दिख रहा था, मेरा जुलूस निकला था तब मैं कैसा दिख रहा था। तो कौन दिख रहा है भाई? ये तो बाहर का दिख रहा है और कपड़ा दिख रहा है, वो तू थोड़ी है। मतलब कहने का बात, निश्चय पूर्वक अपना भान नहीं होएगा तब तक कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे मतलब निश्चय का भान पूर्वक की जो सच्चा है वही व्यवहार उसका सच्चा है। बाकी निश्चय का भान पूर्वक का व्यवहार झूठा का झूठा है। व्यवहार अभूतार्थ है, लेकिन अभूतार्थ का भी अभूतार्थ कब होएगा? कि तुझे निश्चय का भान नहीं होएगा तब व्यवहार अभूतार्थ ही है। ऐसा है। देखो आगे क्या कहते हैं? संयम धारण કરીને પણ જેમનું મન અંતરંગ બહિરંગ પરિગ્રહથી મલિન છે, બા સાંભળે છે? ઊંઘે છે? ના નથી ઊંઘ આવે, ફ્રેશ થઈ જાય, એકદમ ફ્રેશ થઈ જાય। હા, બહુ અસાધના થાય બધી। સીધી બેસ, સીધી બેસ। देखो, संयम धारण કરીને પણ જેમનું મન અંતરંગ બહિરંગ પરિગ્રહથી મલિન છે તેમને ગુરુપણું સંભવતું નથી। संयम धारण कर दिया, बाहर से संयम को धारण कर लिया, लेकिन अंतरंग और बहिरंग परिग्रह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो परिग्रह का एक पूरा अध्याय लिखा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कौन सा आचार्य देव ने लिखी? अमृतचंद्र आचार्य देव ने अपना खुद का अपना पर्सनल ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। बाकी सबके ग्रंथ के ऊपर तो टीकाएं लिखी है, लेकिन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृतचंद्र आचार्य देव का खुद का ग्रंथ है। છે ને પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય? હા છે, આપણી પાસે છે, હિન્દીમાં પણ છે। हाँ, तो क्या है कि इसमें क्या लिखा मालूम है? परिग्रह का पूरा अधिकार लिखा।
परिग्रह, मुनिराज को परिग्रह आया। एक अपने अकलंक निकलंक देव की कहानी मालूम है ना, तो एक जिन प्रतिमा के ऊपर एक धागा रख दिया तो वो परिग्रह वाली प्रतिमा हो गई, और वो पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है। देखो पुराण है ये सब बात भाई, जैन धर्म के पुराण है ये सब। ये वंदनीय भी नहीं है और पूजनीय भी नहीं है, एक धागा मात्र से। तो ये अंतरंग और बहिरंग परिग्रह सहित वाले कैसे गुरु, मतलब बाहरी वेश से गुरुपना नहीं होता, ऐसा कौन कहता है? सदा सुखदास जी पंडित जी कहते हैं, संबतभद्र आचार्य देव कहते हैं ये बात, बाहरी वेश से गुरुपना नहीं होता। देखो क्या कहते हैं, जे निरंतर दिवस रात चालता बेसता भोजन करता पण ज्ञानाभ्यासમાં धर्म ધ્યાનમાં ઈચ્છા નિરોધ નામના તપમાં લીન છે, તે ગુરુ જ પ્રશંસા યોગ્ય છે, માન્ય છે, पूज्य છે, वंदनीय છે। कितनी जबरदस्त बात कर दी। कहा कि क्या, कहां पे? दिन रात, दिन और रात 24 घंटा, मुनिराज के लिए भी नहीं, अपने लिए भी दिन और रात चालता बेसता, मतलब कुछ भी काम करते हो, उसका करता मैं नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, उसका करता मैं नहीं हूं, उसका मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। ये बोलने का कार्य होता है, भाषा वर्गना का है, उसका करता मैं नहीं हूं, सुनने का कार्य मेरा नहीं हो रहा है, उसका मैं करता नहीं हूं, मैं तो जानने देखने वाला हूं। देखो क्या कहते हैं यहां पर, जे निरंतर दिवस रात चालता बेसता भोजन करता, भोजन करने में आहार आदि लेते भी भोजन करता, पण ज्ञानाभ्यासમાં, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना 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 हो रहा है। धर्म ध्याનમાં ઈચ્છા નિરોધ નામના તપમાં લીન છે, જ્ઞાનાભ્યાસમાં ધર્મ ધ્યાનમાં ઈચ્છા નિરોધ નામના તપમાં લીન છે, તે ગુરુ જ પ્રશંસા યોગ્ય છે, માન્ય છે, પૂજ્ય છે અને વંદનીય છે। समझ में? वही गुरु मान्य है, पूज्य है और वंदनीय है। बाकी अन्य कोई गुरु मान्य नहीं है, पूज्य नहीं है, वंदनीय नहीं है। बाकी सब गुरु कैसे हैं कि भाई जो गुरु है वो गुरु कैसे होने चाहिए? जो गुरु है, जो ये सब करते हो, वो सब सही मायने में गुरु नहीं है, ऐसा है। देखो अभी देवशास्त्र गुरु की एकदम फाउंडेशन बना दिया कि ये देव है, ये गुरु है और ये शास्त्र है। देव शास्त्र गुरु का एकदम ज्ञान आ गया। अभी आचार्य देव ने क्या किया कि सम्यक दर्शन तुम्हें प्राप्त हुआ, बरोबर है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान का नाम है सम्यक दर्शन। तो सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान हुआ तो अभी सम्यक दर्शन हुआ, तो वो सम्यक दर्शन के 8 अंग कैसे होते हैं उसकी चर्चा अभी चालू होगी। है बात समझ में? अभी तक तो कौन सी चर्चा चल रही थी? अभी तक तो सच्चे देव गुरु शास्त्र कैसे होते हैं। हम देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, बरोबर है, लेकिन इस तरह से देव शास्त्र गुरु को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमारी मान्यता में कोई खोट हो तो हमारी मान्यता हमें सुधारनी चाहिए। हमारी मान्यता में कुछ गड़बड़ हो तो हमें मान्यता को नहीं सुधारेंगे तो क्या होएगा कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। है सच्ची देव शास्त्र गुरु है, हम मंदिर जाते हैं, वो सच्ची देव गुरु शास्त्र है, वो तो है ही, लेकिन हमारी मान्यता में वो सच्चे है कि नहीं है। हम उनको कौन से उपलक्ष्य में देखते हैं, हमारी क्या चीज हमें प्राप्त करा दे, हम क्या 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 सोचते हैं उनके बारे में, तब जाके हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ होएगा, हमारा सम्यक दर्शन सही मायने में सही होएगा। देखो હવે દેવ ગુરુ આગમનું શ્રદ્ધાન જેનું લક્ષણ
એવા સમ્યક દર્શનના નિશંકિત નામના અંગને કહેવા વાળો શ્લોક કહે છે. क्या कहते हैं? अभी देव, गुरु और आगम, बरोबर, आगम यानी शास्त्र का श्रद्धान, उसका श्रद्धान, 3 देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसका लक्षण कैसा होता है? तो उसका लक्षण यदि तुम्हें निशंकित अंग की प्राप्ति हुई तो तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है. आई बात समझ में? मतलब हमारे देवशास्त्र गुरु, हम जो देवशास्त्र गुरु को मानते हैं वो तो सही है ही, लेकिन हमारी श्रद्धा में क्या है, कौन से किस तरफ के हैं, वो देखने की बात है अपना. हाँ अभी ठीक है, चलो अभी चलेगा. हाँ सच्चे देवगुरु शास्त्र का अपने को मिलान हुआ. पुण्य के प्रताप से सच्चे देवगुरु शास्त्र मिल गए. पहले वसई में तो मंदिर भी नहीं था और मंदिर भी बन गया, बरोबर है. मंदिर मिल गया, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, वाणी मिल गई, जिनवाणी भी मिल गई, लेकिन अपनी श्रद्धा में क्या बैठा है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम उसके वो देव शास्त्र गुरु से हम हमारा क्या प्रयोजन हम साधना चाहते हैं, हम जिनवाणी पढ़ के हम क्या प्रयोजन साधना चाहते हैं, वो बहुत बड़ी बात है. यदि हम लोग वो नहीं कर पाए तो हमारा सम्यक दर्शन सही मायने में नहीं होएगा. देखो क्या है, 11वां नंबर का श्लोक प्रारंभ करते हैं. निशंकितम, कौन सा अंग है? निशंकित, शंका नहीं. देवशास्त्र गुरु के प्रति, या देवशास्त्र गुरु कौन से अपने आत्मा में कैसे रहते हैं और मैं मेरे आत्मा में कैसा रहूं, ऐसा निशंकित अंग का पहला अंग आचार्य देव कहते हैं. देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, 11 नंबर का श्लोक. देखो 11वें नंबर का श्लोक पढ़ रहा हूं मैं. इदमे वेदर्शम चेव तत्वं नान्यन्य चान्यथा इत्यकंपाय संभवतो सन्मार्गे संशयारुचि. क्या कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ तत्वभूत जो सच्चे तत्व की बात बताते हैं, यहाँ तत्वभूत आप्त, आगम और गुरु का जो लक्षण बताया है वह ही सत्यार्थ स्वरूप है. क्या बताया है यहाँ पर? जो 10 श्लोक तक जो आचार्य देव ने जो बताया वो आप्त, आगम और गुरु का जो लक्षण बताया है वह ही सत्यार्थ स्वरूप है. ईदर्शम चेव, अर्थात इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है. ऐसा तलवार की धार के पानी की तरह सन्मार्ग में संशय रहित अकम रुचि अर्थात श्रद्धा होना वह निशंकित नाम का गुण है. तलवार की धार पे चलना पड़े तो चल जाऊंगा, लेकिन मैं ये सच्चे देवशास्त्र गुरु जैसे हैं उसको मानूंगा. टोडरमल साहब को हाथी सजा सुना दी. क्या सजा सुनाई? कि भाई हाथी के पैर के नीचे कुचला दो, लेकिन भाई तुमको जो करना है वो करो. लेकिन मेरा तो दृढ़ सिद्धांत यही है कि यही सच्चे देवशास्त्र गुरु है. बरोबर है. सीता मैया को अग्नि में चला दो, लेकिन भाई ये बात सत्य यही है कि मैं जरा भी शंकित नहीं हूं. मेरा कुछ हुआ ही नहीं है. मुझे मेरा ऐसा निशंकित है ना. जो देखो निशंकित पना
कैसे आता है? दृढ़ श्रद्धा पूर्वक कि ये बात सही है। देख भाई, मैंने तो ये 500 रुपए की नोट में गिनी थी, 100 हुई थी, मुझे पक्का श्रद्धान है, मुझे पक्का श्रद्धान है, तो ये 100 की 98 कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है, लाओ मैं गिनता हूं। ऐसा मतलब मुझे पक्का श्रद्धान है कि ये सच्चे ही देवशास्त्र गुरु है। तो ये निशंकित कुछ भी हो जाए, जो हो जाए हो जाए, क्योंकि वो सच्चे देवशास्त्र गुरु के माध्यम से मैं मेरा आत्मा का नक्की करूंगा। मेरा आत्मा, यदि मैं मेरे आत्मा को उनकी तरह नक्की करूंगा तो भविष्य में मेरा आत्मा उनकी तरह सिद्धालय में चला जाएगा, सिद्धालय में जाएगा। वो आशय से देखो क्या कहते हैं यहां, तत्वभूत आप्त आगम और गुरु का जो लक्षण बताया है वह ही सत्यार्थ स्वरूप है। ईदशम चेव अर्थात इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसा तलवार की धार के पानी की तरह, ऐसे तलवार की धार के पानी की तरह सन्मार्ग में संशय रहित अकम रुचि अर्थात श्रद्धान होना वह निशंकित अंग नाम का गुण है। निशंकित अंग में कौन प्रख्यात है? अंजन चोर, अंजन चोर। ऐसा वो जो शेठ का नौकर था ना, वो ऊपर चढ़ रहा था, नीचे उतर रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, नीचे उतर रहा था, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। और अंजन चोर को तो वो श्लोक भी याद नहीं रहा, आनम न जानम न कुछ कछु न जानम शेठ वचन प्रमाणम। जिनवाणी देवशास्त्र गुरु ने जो बताया वो एकदम सही है। और रस्सी का काटते ही आकाशगामी विद्या प्रकट हो जाती है, तद्भव मोक्षगामी। अंजन निरंजन बन गया, हम निरंजन नहीं बन सकते। पुरुषार्थ, हाँ पुरुषार्थ ही है वो अंजन चोर, पुरुषार्थ ही। ये तो चोर थोड़ी थे, ये चोर नहीं थे, वो तो सही मायने में तो राजा के पुत्र थे, वो राजा के पुत्र थे। और अंजन लगा देना तो वो हो जाते क्या, छू कोई उनको देख नहीं सकता था, ऐसा उनके पास विद्या थी। नहीं विद्या, अरे वो ऐसा रहता है ना, कुछ लगा दिया तो वो अदृश्य हो जाते थे, उनको कुछ दिखता, मतलब उनको नहीं, बाकी सब हमको कुछ ना दिखे, ऐसा रहता था। तो वो रानी का हार चुराया, रानी का हार चुराया तो रानी का हार दिखने लगा। इसके लिए वो रानी का हार को देखते सिपाही पीछे पड़ गए और जंगल में चले गए। तो जंगल में वो भाई साहब ऊपर नीचे कर रहे थे, और ये भाई ने, भाई चलो ठीक है मैं तो कर ही देता हूं, ऐसा करके रस्सी काट डाली और आकाशगामी विद्या प्रकट हो गई। निशंकित अंग, निशंकित, शंका बिल्कुल नहीं, कुछ जरा भी शंका करे बिगड़ हमें, क्योंकि क्या होता है शंका से एक तो अपना भी नुकसान होता है और जो मिलने वाला है वो भी चला जाता है। लक्ष्मी अपना, हम कहते हैं ना कि बनिया का बनिया वाला है ना, बनिया कभी लक्ष्मी चौल्ला करने के लिए आएगा तो कभी हाथ पैर मुंह हिलाएगा नहीं, फटाफट चौल्ला करा लेगा। ऐसा है, यहां पर तुम्हें मालूम पड़ा कि ये बात सही है, बस लग जाओ, चोटी बांध के लग जाओ। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, भावार्थ पढ़ता हूं मैं यहाँ पर। संसार में अनेक प्रकार के गदा चक्र त्रिशूल आदि आयुध के धारी, स्त्रियों में अति आसक्त, क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी, अपना शौर्य आदि कर्तव्य दिखाने के इच्छुक को देव कहा जाता है। हिंसा, काम, क्रोधादि में धर्म बताने वाले शास्त्र को आगम कहा जाता है। और अनेक पाखंडी, लोभी, कामी, अभिमानी आदि को गुरु कहा जाता है, किंतु वे कोई सच्चे गुरु, देवशास्त्र गुरु नहीं है। ऐसा दृढ़ श्रद्धा जिसे है उसे निशंकित गुण है। मूढ़ों की खोटी युक्तियों का जिसका चित्त चिलायमान नहीं होता हो तथा खोटे देवताओं के विकार द्वारा, मंत्र तंत्र आदि द्वारा परिणाम विकारी नहीं होते हो, उसके निशंकित गुण है।
जैसे तलवार की धार का पानी हवा द्वारा चलायमान नहीं होता, वैसे ही जिसके सच्चे देवगुरु और धर्म के संबंधी परिणाम मिथ्या दृष्टियों के वचन रूप हवा के द्वारा संशय को प्राप्त नहीं होते, उसे निशंकित गुण कहते हैं। कोई कितना भी बोले भाई ये ऐसा होता नहीं है। रेवती रानी का भी है ना, रेवती रानी का कौन सा है, अमुद दृष्टि है। अमुद दृष्टि किसमें आती, रेवती रानी को भी पूरी श्रद्धा थी कि भी 25वें तीर्थंकर ऐसे हो ही नहीं सकते, अंतिम तीर्थंकर महावीर हो चुके हैं, अभी 25वें तीर्थंकर का समरण आ ही नहीं सकता, वो जो है वो बहुरूपिया है, मुझे देखने के लिए भी नहीं जाना है। अरे देख के क्या करूंगी, वो सही नहीं है तो उसको मैं क्या देखूं। अभी एक सब लोग कहते हैं ना कि गणपति को देखने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, देख सकते हैं ना, ये अभी नवरात्रि आ रही है तो अंबे माँ को देख सकते हैं, देखने में क्या दिक्कत है। अरे भाई देखने में हाँ तुम्हारी आसक्ति होती है, तुम्हारी राग भावना बढ़ती है उससे। किसी की तरफ अन्य में देखने से अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु को प्रति भी अंदर मैंने कुछ वांछा की कि भाई मुझे अच्छा ऑर्डर मिल जाए, मुझे पेमेंट मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ऐसी भावना की तो भी अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु होने के बावजूद भी वो खोटे हो जाते हमारे लिए, क्योंकि हमारी भावना गलत है। हमारी क्या सिंबल क्या दिया कि सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और हमने सच्चे देव गुरु शास्त्र को किसमें प्राप्त करने के लिए वापरा, पैसे कमाने के लिए, ये ऑर्डर कमाने के लिए, घर बार चलाने के लिए हमने मांगा, तो हमने उल्टे हो गए हम तो। हम सीधे नहीं रहे। आई बात समझ में, देखो मूढ़ों की खोटी युक्तियों का द्वारा जिसका चित्त चलायमान नहीं होता तथा खोटे देवताओं के विकार द्वारा मंत्र तंत्र आदि द्वारा परिणाम विकार नहीं होते, उसे निशंकित गुण होते हैं। कुछ भी हो जाए हम शंका नहीं करेंगे, हमारे जैन धर्म में शंका नहीं आएगा, शंका नहीं लाएंगे। बहुत ही सुंदर, अरे किसी भी प्रकार की हमें शंका नहीं होगी। वैसे ही जिसके सच्चे देव गुरु धर्म के स्वरूप संबंधी परिणाम मिथ्या दृष्टियों के वचन रूप हवा के द्वारा संशय को प्राप्त नहीं होते, उसे निशंकित गुण होता है। मतलब कि कोई भी कौन सी भी हवा चले, बीच में आया था ना अपने सौरभ जी ने कहा था, क्या कहा था कि गंगा तटे गंगादास और जमुना तटे जमुनादास, ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं होएगा भाई। तुम अपने चीज में अड़ग रहो, अपने चीज में अड़ग रहोगे तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। देखो यहां और भी विशेष कहते हैं, देखो आत्म तत्व का जैसा स्वरूप निर्दोष आगम में कहा है, वैसा स्वानुभव करके जिसने अपने को आपरूप जाना है और पर पुद्गलों के संबंध को पर रूप जाना है, ऐसा सम्यक दृष्टि सप्त भय रहित होकर निशंकित गुण को प्राप्त करता है, 7 भयों से रहित होता है। क्या होता है कि बाहर के भय आ जाते हैं ना, वो पहले मैं है ना अपना क्या ईडर में पढ़ता था ना मैं पहले, बराबर है। तो फिर वो बस में आते थे रात को बस में आते, तो 1-2 बार बस बिगड़ गई, तो फिर डर लगने लगा। तो फिर क्या सोचा, क्या मालूम है कि चलो मैं भक्तामृत स्तोत्र बोल रहा हूँ, भक्तामृत स्तोत्र बोलूंगा और मेरा डर भाग जाएगा। बात सही है, भक्तामृत स्तोत्र आदि बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन डर भगाने के लिए बस चालू हो जाए, जल्दी बस चालू हो जाए, उसके लिए भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करूं।
ये रोग मट जाए उसके लिए भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करूं, वो गलत है। वो तेरा रोग मटाने के लिए, बस चालू करने के लिए भक्तामृत स्तोत्र नहीं बनाया गया। सप्त भयों के, हाँ सप्त भयों से नहीं डरेंगे। तो શું કહે છે इसमें? सप्त भयों के नाम व स्वरूप कहते हैं। 7 भय के नाम और स्वरूप कहते हैं। 7 भय के नाम बोल देता हूं और उसकी चर्चा फिर हम कल करेंगे, समय हो गया है। हाँ देखो, इस लोक भय मतलब यह इस लोक भय, परलोक भय, ये लोक में भी भय लगता है, ये लोक छोड़ के दूसरे लोक में जाऊंगा तो भी भय लगता है। मरण का भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय। भगवान का दर्शन करके गाड़ी चलाना भाई, भगवान का नाम लेते लेते गाड़ी चलाना, अकस्मात नहीं होएगा। हाँ ये लोक में यहाँ पे अच्छा मिला है, ऐसा परलोक में भगवान मुझे दे देना। भगवान देने वाले कि तेरे कर्म के हिसाब से आने वाला है। तूने जैसे कर्म, तूने जैसे परिणाम किए हैं, ऐसे परिणाम के हिसाब से कर्मण वर्गना आई है और कर्मण वर्गना तुझे फल देने वाली है। इसमें कोई बेमत नहीं है। अपना सुबह चलता है सुमेसार ग्रंथादिराज में। इस लोक भय, परलोक भय, मरण का भय, मैं मर जाऊंगा तो, मैं मर जाऊं तो, मेरा ये हो जाएगा तो। वेदना भय, अरे दुख, अरे मुझे जल्दी छोड़ दो भाई, ये पर्याय जल्दी जल्दी चली जाए, भगवान मुझे उठा ले। वेदना भय, अनरक्षा, ये सब होता है भाई, सबको होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। खराब परिस्थिति में ये सब होता ही है। अनरक्षा भाई, कोई मेरी रक्षा नहीं करेगा तो, मैं अभी जा रहा हूं, बरोबर है, और 2-4 गुंडे आके मुझे मारना लग गया है और कोई मुझे बचाएगा नहीं तो, अनरक्षा भाई। अगुप्ति भाई, मेरी छुपी हुई बात क्लिक हो जाएगी, इनकम टैक्स वाला आ जाएगा, ड्रग वाला आ जाएगा, मेरी बात खुल जाएगी। अकस्मात भय हो जाएगा, अकस्मात का भय। ऐसे 7 प्रकार के भय से डर निकलना वो निशंकित अंग है। भय, जहां पे भी भय होता है ना, वहां पे वो भगवान को याद करता है। जहां पे भी कुछ भी हो जाए ना, भगवान को याद कर देगा। नमो रियंताम, नमो सीताराम, नमो आयरा, नमो जय, नमो लोहित सावण। भगवान को याद करना। अरे भगवान तुझे बचाने वाले नहीं है, तूने जैसे कर्म बांधे हैं ऐसे कर्म उदय में आने वाले हैं। तूने ये भगवान को बीच में आड़ ले लिया तो भगवान क्या ये कर्म तेरे मिटा देंगे क्या? तेरे को तेरा अच्छा रूप कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, भगवान का नाम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन ये भय मिटा दे, ये अच्छा कर्म बंधा दे, अच्छा कर दे, मेरा संसार बरोबर चला दे भी, अच्छा एकदम अच्छा हरा भरा चलेगा, तब भगवान को याद नहीं करने का। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है। देखेंगे, हम कल बात करेंगे, आज के समय बहुत हो गया है। ओम नमः सिद्धि व्याह।